कोई भी देखो ध्यान से, और एक पेन दे दीजिए। ये आप ध्यान दें, ये वायर इसके अंदर ऐसे ही, ये मान लो वायर हो गया। अब एक बेलन हमने बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो इस सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा ये जो वायर है इसका कुछ पार्ट कंप्लीटली सिलेंडर के अंदर बंद हो। अब ये सिलेंडर में क्या करेगा, टॉर्शन मशीन लगाना। तो जो आप यहाँ ऐसे देख पा रहे हैं, इसी को अब डायग्राम के इसी तरह से समझ आए। ये है वह बेलन जो गॉसिप क्रिस्टल का, और इसके अंदर से वायर ऐसे निकल जाएगा, जैसे कि इस बेलन का अक्ष हो, एक्सिस हो। ये पोजीशन क्लियर है सब लोग। अब देखो, अभी हम बताते हैं, बारी से आप देखते हैं। सबसे पहली बात कि पहले इस सिलेंडर को हम लोग पूरा करते हैं। तो ये देखो, इस सिलेंडर को पूरा कर लिया जाए। ये देखिए, ये सिलेंडर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये सिलेंडर आपका, और इसी के अंदर से वायर होके जा रहा, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। अब इस सिलेंडर में कितने ऐसे पृष्ठ हैं जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये वायर है। अब इससे सारे डायरेक्शंस में इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। आप समझ पा रहे हैं बात को? सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगी, होगी ना, ऐसे बाहर की तरफ। अब ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वह कितने तरह के पृष्ठों से निकल पा रही हैं। ये देखिए, दो मैंने पृष्ठ जो दिखाया आपको, ये बेलन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना, उसका बेस एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया है, और ये सर्कुलर होता है, और दोनों एक जैसा होता है, ये भी ध्यान रखना है। और एक इसका ये वाला एरिया है, कुछ समझ पा रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है भाई। एक इसका ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, यह आउटर सरफेस एरिया है। तो दोनों से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। कागज कहाँ रखते थे, दोनों से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अब इसको भी समझ लीजिए आप। इसका बेस एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला सर्कुलर है ना, प्लेन है, सर्कल के जैसा है। जितना ये होगा सिलेंडर में, उतना ये भी होगा। जितना एरिया इसका होगा, एरिया इसका होगा। इससे इलेक्ट्रिक लाइट्स आप फोर्स निकलेंगी, यानी वैद्युत बल रेखा, और दूसरा इससे आउटर सरफेस एरिया से भी वैद्युत बल रेखा। तो यहाँ तीन तरह के सरफेसेज बन रहे हैं जहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर इससे। अब अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा आएगी ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो हमने यहाँ दिखा रखा है, और यहीं पर एक छोटा सा एरिया हम ले लें, तो इस एरिया का डायरेक्शन भी इस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? यानी ये एरिया का डायरेक्शन है, तो छोटा सा एरिया हमने कंसीडर किया, एरिया का डायरेक्शन हुआ, और यह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हुआ। समझ गए? अब हम इस पर छोटा सा एरिया ले लें यहाँ पर, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। छोटा सा एरिया ले लें, उसका डायरेक्शन क्या ऊपर होगा। सबको क्लियर है ना? ये वाला हमने ऐसे ही बेलन रखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला छोटा सा एरिया, तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वह ऐसे हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब हमको ये वाला जो आउटर सरफेस एरिया है, इसको हमने मान लिया E1, ठीक है। इस एरिया को हमने क्या माना, E1। तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या बनेगा, E1। क्लियर है सब लोग? इसी तरह से
गया E2 क्लियर। तो इसका सबसे छोटा पार्ट बनेगा, स्पष्ट हो गया। यस सर। अब देखो इससे निकलने वाले फ्लक्स को हम मान लेते हैं ∅2 और इससे निकलने वाले फ्लक्स को हम मान लेते हैं ∅1। तो अगर ∅2 फ्लक्स इससे निकल रहा है तो सेम फ्लक्स इससे भी निकलेगा ∅2, क्योंकि इसका भी एरिया क्या है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये भी आपको समझना था। अब यह जो गॉसियन क्रिस्ट है, अब इससे बद्ध बैद्युस फ्लक्स का जब हम लोग मान निकालेंगे तो कितने फ्लक्स निकलना है, ∅1 प्लस ∅2 एंड प्लस ∅2। ठीक है, अब आगे लिखेंगे गॉस प्रमेय इनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी हैव इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 एंड प्लस ∅2। हो गया, मतलब निकल के आया ∅1 प्लस 2 ∅2। एक हो जाएगा भाई, कोई डाउट किसी को? बोलो, चाहो तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख लो, ∅ इज इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस। अब ये देखो आपका आ गया। अब इसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रल E डॉट dA टोटल। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये हो गया इंटीग्रल E डॉट dA1 एंड प्लस 2 टाइम इंटीग्रल E डॉट dA2। ये जो लिखा गया है इसमें कोई